हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंकगणित परीक्षण के क्रम में अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। और बच्चों, आपको भाग 1 में 1 से 15 प्रश्न तक सॉल्व करा दिया गया है। आज हम लोग 16 से 30 प्रश्नों तक देखेंगे, 15 क्वेश्चन। तो बच्चों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखें, लेकिन अगर आप वीडियो को देखते समय पेन और कॉपी लेकर के देखते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा, जिससे आप प्रश्नों को ठीक है लिख करके जो सॉल्व कराएगा उसको भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको भाग 1 देखने के लिए या और भी जो पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 जो भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उन चैप्टरों को देखना है, पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके आप अंकगणित परीक्षण में जाके सभी वीडियो को एक साथ पा जाएंगे। क्रम वाइज आप वहां पर जाकर देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मानसिक योग्यता भी आपका वहीं पे है प्लेलिस्ट फोल्डर में, और एक आपका भाषा परीक्षण का भी वीडियो वहां मिल जाएगा। तो बच्चों, हम देर ना करते हुए चलते हैं, प्रश्न संख्या आज 16 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज हम 16 का प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 सेकंड के पश्चात चमकती हैं। एक साथ हुए प्रातः 6 बजे के 10 जो है बजे 10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ कब चमकेंगे। जैसे बच्चों क्या है, इसमें 3 लाइट हैं और तीनों लाइट में क्रम है कि 10 सेकेंड 10 मिनट बाद वो चलता है, वो 15, वो 20। एक बार एक साथ 6 बज के 10 मिनट पे चमकी थी, तो एक साथ अब कब चमकेंगे। तो बच्चों, अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले हमें करना क्या है कि 10, 15, 20 का क्या लेना है, लासा। इन मिनटों का हमें क्या ले लेना है, लासा लेना है बच्चों। तो लासा आप ले सकते हैं, जैसे क्या है आपका 10, 15 और क्या है बच्चों 20। इनका जब भी आप लासा लेंगे तो पहले सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटा, 15 छोड़ देंगे, 2 यहाँ 20 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 दहम में 20 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब बच्चों हम किससे काटेंगे, 15 जो है 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे। किससे कटेंगे, तो 5, 5 और यहाँ क्या हो गया 5। अब हम 5 से काट देंगे। तो बच्चों आपका जो लासा होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो क्या होगा 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। क्या हो गया बच्चों, ये आपका 60 मिनट आ गया। तो प्यारे बच्चों, आपका 60 मिनट आ गया। अब इसमें क्या होगा कि 1 घंटे बाद या 60 मिनट बाद फिर वो जो है तीनों बत्तियां एक साथ चमकेंगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर 6, 10 है यहाँ पर, तो 6, 10 में हम क्या करेंगे, 60 मिनट बराबर कितने का, 1 घंटे का। कितने बराबर, 1 घंटे का। तो 1 घंटा यहाँ हम और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7:10। 7:10 पे प्रातः हो जो है तीनों बत्तियां एक साथ चमकेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपके हेल्पफुल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा जा रहा है वो उतने अच्छे से नहीं है जिसे हम नोट कर सकें, इसके लिए हमने आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे लिख करके अटैच कर दिया है, जिससे आप वीडियो को रोक करके आप यहाँ से समझ भी सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको लिख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हमने 10, 15, 20 का क्या लिया है, लासा निकाला। लासा हमारा आया 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा का होता है। एक साथ कितने बजे बजा, 6:10, ठीक है, मिनट पे जो है
सुबह जो है 1:07 थी, तो हमने 6:10 पे क्या कर दिया, 1 घंटा जोड़ दिया, तो हमारा प्रातः 7:10 पे ये घंटियाँ क्या, ये जो बत्तियाँ हैं पुनः एक साथ चमकेंगी। आप बच्चों इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आगे बच्चों हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को क्या करना है, ये कह रहा है 2/7 तथा 4/17 का मासा है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर भिन्नों का मासा निकालना हो या भिन्नों का लासा निकालना है, तो बच्चों एक सूत्र है, उस सूत्र को भी हमें अपने दिमाग में रखना है, जिससे इस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों, यहाँ पे 2/7, ठीक है, और क्या तथा 4/17। इसका मैं क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने का एक सूत्र है बेटा कि भिन्नों का मासा बराबर, तो क्या होगा, अंशों का मासा बटे लासा, हरों का क्या होगा, लासा। जैसे हमने यहाँ देखो आपको सॉल्व करके यहाँ बता दिया हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, 2/7 तथा 4/17 का मासा क्या होगा, भिन्नों का मासा। देखिए भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा, हरों का मासा। बच्चों आप लोगों से एक निवेदन है, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगर यहीं पे आपको क्या पूछा जाए, भिन्नों का लासा, तो उसके लिए बच्चों यहाँ भी सूत्र हम बता दे रहे हैं आपको, क्या होगा कि भिन्नों का लासा बराबर, तो यहाँ क्या होगा, अंशों का लासा। किसका लासा, अंशों का लासा, अंशों का लासा, और हरों का क्या हो जाएगा बच्चों, मासा। हरों का क्या हो जाएगा, मासा। अब हमने देखिए यहाँ पे 2 और 4 का हमने क्या निकाल लिया, मासा। 2 और 4 का हमने क्या निकाल लिया, मासा, और 7 और 17 का क्या निकाल लिया, लासा। तो बच्चे 2 और 4 का जब मासा निकालेंगे तो मासा क्या आएगा, 4 आएगा, और 7 और 17 का लासा जब निकालेंगे तो क्या होगा, 119 आएगा। तो बच्चों हमारा 4/119 यही हमारा उत्तर है। देखिए ये विकल्प में आप जो है आपको ये 4 जो है 119 आपका यहाँ पे है, इसलिए ये हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इसको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए आपका ये प्रश्न देखिए, जैसे इसमें ये कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, मान लो एक डेयरी मिल्क है, एक कोई और कंपनी का है। 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। एक 10 की पैकिंग में है, एक 12 की, मतलब एक पैकेट अगर लेते हैं तो उसमें 10 चॉकलेट है, और दूसरे ब्रांड के डेयरी मिल्क लेते हैं तो उसमें 12 है, ठीक है। तो 2 ब्रांड है, एक पैकिंग में 10 चॉकलेट है, एक दूसरे पैकिंग में 12 चॉकलेट उपलब्ध है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमें क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि चॉकलेटों की संख्या समान होनी चाहिए, चॉकलेटों की संख्या समान होनी चाहिए। तो हमें ये बताना है कितना पैकेट हम जो है ए ब्रांड का ले लें और कितना पैकेट बी ब्रांड का ले लें, जिससे लेकिन चॉकलेटों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए बच्चों। और जब यहाँ आपसे कम से कम की बात किया है तो हम 10 और 12 का क्या ले लेंगे बेटा, क्या लेंगे, लासा लेंगे बच्चों। जब भी आपका कम से कम की बात करें, छोटी से छोटी की बात करें, तो हमें क्या लेना होगा, लासा। चलो बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ये देखिए हमने यहाँ आपको सॉल्व कर दिया हूँ कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 व 12 की पैकिंग है, कम से कम पैक खरीदें जिससे दोनों ब्रांडों की चॉकलेट क्या हो, समान हो।
तो हमने क्या किया, 10 और 12 का लासा लिया, तो 2 काटा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 5 नहीं कटेगा 2 से, उतार लिए, 2 तिहाई 6, अब नहीं कटेगा 2 से, 3 से काटे, 3 एक के 3, 5, तो 5 एक के 5, मतलब क्या होगा इसका लासा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15, दूनी 30, दूनी 60, तो बच्चों हमारा लासा क्या हुआ 60। अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो पैकिंग में आएंगे बराबर कब होगा कि 60 चॉकलेट होने चाहिए दोनों ब्रांड के, तभी बराबर होंगे। अब इसमें देखिए, अगर हम 10 का 6 पैकेट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 छंग 60। अब 12 वाले ब्रांड का जो 12 पैकिंग मतलब 12 चॉकलेट आता है एक पैकिंग में, उसकी अगर हम 5 पैकेट ले लेते हैं तो 12 पंचे 60। तो प्यारे बच्चों 10 की 6 पैक और 12 के 5 पैक हम लेंगे तो हमारा चॉकलेटों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो बच्चों इसको आप लिख सकते हैं। और हम आ जाते हैं अपने विकल्प में, क्या हमारा विकल्प दे रहा है 10 के 6 पैक और 12 के 5 पैक, ये देखिए हमारा है। तो यहाँ क्या होगा, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, चॉकलेटों की संख्या हमारा बराबर होगा बच्चों। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 19। 19 क्या कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। अब बेटे देखो ध्यान दीजिए कि यहाँ छोटी सी छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी सी छोटी संख्या जो होगा 4, 8 और 12, तो 4, 8, 12 का हम क्या लेंगे, छोटी छोटी बात कर रहा, तो यहाँ क्या लेंगे, लासा। क्या लेंगे बच्चों, लासा। तो यहाँ हम इसका क्या निकाल लेते हैं, लासा। लासा निकालने के लिए ध्यान दीजिए, तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और जगह ले लेते हैं। 4, 8, 12 का लासा क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक के 2, 1 के 2 3, और फिर किससे काटेंगे, 3 से। ठीक, अब इसका लासा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 दूनी 24। अब देखिए इसका लासा क्या हो जाएगा, 24। अब हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि 24 तो हमारा लासा तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना है इसमें कि ऐसे 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या प्राप्त करना है जो, अभी 4 क्या है, ये 4 से भी कट जाएगा 24 आपका, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, सबसे कट रहा है, लेकिन हमें 3 अंक प्राप्त करना है। अब 3 अंक प्राप्त करने के लिए इसको हम गुणा कर सकते हैं। नंबर 1, अगर 1 से करेंगे तो वही संख्या होगा 24 ही, 2 से करेंगे 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। 3 से करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, और 4 से करेंगे आपका 84 हो जाएगा, 84 कहाँ, 96 हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 96। तब भी देखिए इतना है। अब हम इसको किससे करेंगे, 5 से। तो प्यारे बच्चों अगर हम 24 गुणे 5 करते हैं तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 दूई 12, 120 जो है हमारा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसको हम 4 से भी काट सकते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 19 का जो है दूसरा विकल्प सही है। चलिए आप इसको भी अपनी कॉपी में यहाँ देखिए हल करके बताया गया है, यहाँ गुणा भी करके बताया गया है। ये पूरा आप अपने कॉपी में इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके समस्या को लेकर हम समस्याओं को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देखो बच्चों जैसे प्रश्न संख्या हमने 16 सॉल्व किया था, सेम प्रश्न वही चीज़ है। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी तो अगली दफ़ा या अगली बार कब एक साथ बजेगी।
तो बच्चों आप इस वीडियो को रोक करके पहले खुद अपने इस प्रश्न को सॉल्व करिए। जो पिछला आप प्रश्न सॉल्व किए उस तरीके से इसको सॉल्व करिए और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करिए। और जब उत्तर नहीं आए तो वीडियो को पुनः प्ले करिए इसको, और उसके बाद जो है आप हमारे बताए गए फिर नियम को समझिए और फिर हल करिए। चलिए, हमने क्या कहा था कि इन तीनों जो अंतराल दिए हैं मिनटों का, इनका हमें क्या लेना है, लासा लेना है। तो चलो हम लासा ले लेंगे। तो देखते हैं जो हम सॉल्व किए। देखिए यहाँ बच्चों क्या है, हमने क्या किया कि 10, 12, 15 का लासा लिया। तो 10, 12, 15 का लासा ले हल कर देखो, आप हल किए और लासा कितना आ गया, 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर क्या होगा, 1 घंटा के। क्या होगा बच्चों, 1 घंटा। तो 8:30 बजे 7 बजी थी, तो 1 घंटे बाद कितना, 1 घंटे बाद पुनः तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, 8:30 में 1 घंटा क्या कर दिए, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 9:30 बजे। 9:30 बजे जो है सभी घंटियाँ क्या होगी, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो यहाँ देखिए विकल्प में दिया गया है ये 9:30 बजे प्रातः जो है आपकी सभी घंटियाँ एक साथ, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगे। ये 9 बजे गलत है, 10 बजे गलत है, 12 बजे गलत है। तो बच्चों हमें इन तीनों का लासा ले लेना है। चलिए बच्चों हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। 21 क्या कह रहा है, 21 देखो बच्चों आपको क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझना है। ये क्या कह रहा है कि 48, 144, 576 का क्या निकालना है बच्चों, मासा क्या होगा, क्या निकालना है, मासा। तो बच्चों हम पिछले वीडियो में आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि, दोनों विधि से मासा को बताया हूँ कैसे हल किया जाता है। आप इसके भाग पार्ट 1 को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। और सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि का। तो भाग विधि से हम इस मासा को ज्ञात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 48 से हम इसको क्या करते हैं, 144 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इसको 3 बार लेके चलते हैं। 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14। तो प्यारे बच्चों देखिए 1 कट गया, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो अगर हम 48 144 का मासा देखेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। लेकिन बच्चों एक संख्या और है, तो उस संख्या को भी हम क्या करेंगे, 576 को 48 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 48। अब देखिए 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, बनेगा 17। और 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यहाँ से बच्चों हम 6 उतार लेंगे। तो 48 दूनी 96, क्या होगा, 96। 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी जो है आपका, अगर 48 576 का मासा देखते तो 48 होगा। तो इन तीनों संख्याओं का 48 144 576 का मासा क्या होगा, आपका 48 होगा। तो देखिए आपका 48 विकल्प नंबर 3 दिया गया है। यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर है। आगे बच्चों देखते हैं, जो आपको देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व करके बताया हूँ। आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 22 को। 22 में क्या कह रहा है, देखिए वहाँ लासा मासा पूछा था, यहाँ क्या पूछ लिया, लासा। तो क्या कहा है कि 16, 80 और 48 का क्या कह रहा है कि लासा क्या होगा। तो लासा हम बच्चों क्या करेंगे, पहले नंबर इसको 2 से काटते हैं, 2 8 16, और यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 20 दूनी 40, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 मतलब 10 दूनी 20, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, और यहाँ 3, ये आ गया। अब यहाँ 3 से काटेंगे, 1
5 और 1। अब बच्चों किससे काटेंगे? 5 से। तो हमारा लासा क्या हो जाएगा बच्चों? लासा बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, देखिए कितना 2 है? 1 2 3 4, 4 2 है 3 5। ठीक है, 4 2 3 5। अब गुणा करते हैं। गुणा करने का बेटा क्या है, आगे से गुणा करेंगे थोड़ी सी कठिनाइयाँ होगी आपको, उधर कैलकुलेशन में दिक्कतें होंगी। अगर हम पीछे से करते हैं थोड़ी सी आसानी हो सकता है आपको। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल तो अपना 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिहाई पंचे, समस्या होगी। तो इसलिए अगर हम पीछे से करते हैं 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। मतलब आपको कैलकुलेशन आपका जो है आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बच्चों आपका क्या होगा उत्तर? 240। देखिए आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके लिए यहाँ पर हमने लिख के रखा हूँ, वीडियो को रोक करके आप आराम से इसको समझिए, लिखिए। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 23। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर आपको लासा मासा दोनों आएगा तभी आप इसका अंतर निकाल पाएंगे। मतलब हमें 30 36 90 का लासा भी निकालना है और मासा भी निकाल करके दोनों को घटा देना है। जो अंतर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों चलो देखते हैं कि पहले हम 30 36 90 का क्या निकाल लेते हैं? लासा। क्या निकालते हैं बच्चों? लासा। 30 है, 36 है और 90 है, इसका हम क्या निकाल देते हैं? लासा। तो यहाँ 2 15 हो जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों? 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 45 दूनी 90। आगे देखते हैं, फिर 2 कटेगा, हाँ कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 9 18 कट जाएगा और 45 नहीं कटेगा। अब बच्चों क्या करेंगे? 3 से। 3 पच्चे 15, 3 त्रिक्का 9 और 15 तियाँ 45। फिर क्या होगा? फिर 3 से 5 1 और 5। फिर क्या होगा? 5 से 1 1 1। अब इसका देख लीजिए लासा क्या हो जाएगा कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 6 पंचे 30। ठीक, 5 तिहाई 15 3 18, अर्थात लासा क्या हो जाएगा इसका? 180 हो जाएगा। जैसे से देख लिए, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूनी 90, दूनी 180। अब मासा निकाल लेते हैं। मासा देखते हैं बच्चों, 30 और 36 का एक बार जाएगा 30, यहाँ आएगा 6, फिर 30, 6 पंचे 30। मतलब 30 और 36 का लासा क्या होगा? 6 आएगा। ये 6 आया है। अब 6 को 90 से देखते हैं, एक बार जाएगा तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ फिर क्या आएगा? ये 6 पंचे 30, 15 छक्का 90। तो मतलब आपका जो मासा आया है 6 आया है, घटा देंगे आपका 174 उत्तर आएगा। देखिए 174 आपका यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है बच्चों, पहले हमें लासा निकालना है, फिर मासा निकालना है, फिर दोनों को घटा देना है। जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर है। 174 आ रहा है तो 174 हमारा उत्तर है। इसको बच्चों साफ साफ लिखने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे लिख कर रख दिए हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने लासा निकाला, ठीक है, लासा आपका 180 आया। हमने इसका मासा निकाल लिया, मासा आपका देखिए 6 आया। अंतर हमने निकाल करके लिख दिया हूँ, आपको साफ साफ यहाँ से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं
चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। बच्चों देखिए 3 घंटियाँ प्रत्येक बार क्या हो रही हैं 12, 15, 18 सेकंड के किसके सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। तो पहली बार वह 8:35 पे एक साथ बजी थी। तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपका कि जैसे हम लोग वहाँ मिनटों की बात किए हैं, यहाँ सेकंडों की बात होगी। तो हम यहाँ सेकंड का क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे बच्चों, लासा। चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, समझाया गया है, सीधे हम आ जाते हैं जो हमने लिखा हूँ उस पर। तो हमने क्या किया, ये देखिए 12, 15 का 18 का मैंने क्या निकाला, लासा। लासा कितना बच्चों आया 180। तो 180 क्या होगा, सेकंड होगा। तो 180/60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, वह 3 मिनट होगा। अब 3 मिनट को हम इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 8:35 में अगर 3 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8:38। क्या होगा, 8:38 बजे जो है प्रातः जो है 1 घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो हम आ जाते हैं उत्तर पर, देखते हैं। तो देखिए आपका ये है 8:38 प्रातः जो है आपका क्या है, घंटियाँ बज रही हैं एक साथ पुनः। बाकी विकल्प आपके क्या हैं, गलत हैं। ठीक है बच्चों, तो आप चलते हैं प्रश्न संख्या, हम आ जाते हैं 25 पे। बहुत ही मस्ट है, ध्यान दीजिए, इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या कह रहा है, 200 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। 200 अभाज्य संख्याएं देखिए का मासा क्या होगा। तो ध्यान देना है बच्चों, जैसे अगर आपका एक मान लेते हैं 7 है, एक आपका 11 है, ये सह अभाज्य हो जाए। यह मान लेते हैं 9 है, आपका 13 है, क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। मान लेते हैं ये क्या कहते हैं 3 है, 13 है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका जब बेटा हम मासा निकालेंगे, तो जब भी मासा निकालेंगे कटेगा तो है ही नहीं। तो इसलिए आप इसको भी एक तरीका से निकाल सकते हैं। तो इसे भी याद कर सकते हैं कि एक है, समय बर्बाद ना करते हुए आप एक लिख सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये एक कैसे आया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम थोड़ा आपको अलग तरीके से इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा 3, हमने कहा ना कि जो है आपका 3 और एक मान लिया मैंने कहा 13। अब 1 गुणे 13 होगा, सॉरी बच्चों 3 होगा। तो 1 3 3 के 3। अब फिर 1 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 13, 13 1 के 13। तो आपको ये गुणनखंड विधि से मासा निकाला जा रहा है। तो ये एक कामन है ना, जो तीनों में कामन हो, दोनों में कामन होता है, उसी को हम मासा मानते हैं। तो ये एक कामन है, इसलिए बच्चों यहाँ पर 1 होगा। इसलिए 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो ये हमारा पहला विकल्प क्या है, सही है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ हमने आपको कुछ और ज़्यादा ना लिख करके सीधे लिख दिया, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 26 भी वही कह रहा है कि 3 घंटियाँ एक साथ 7:30 में 7:30 पे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5, 6 मिनट बाद बार बार बजती हैं तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। तो बच्चों हमें क्या करना है, 4, 5, 6। हमें लगता है बच्चों आप इस टाइप के सवालों को अब आप हल कर सकते हैं और एग्जाम में इस टाइप के सवाल ज़रूर पूछेंगे। आप देखिए विगत वर्षों में कितनी बार इन सवालों को रिपीट किया गया है, बस अंक अलग अलग रहता है, लेकिन हल करने का मेथड, पूछने का तरीका वही है। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं,
लासा निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 2 करेंगे 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा 3, फिर क्या करेंगे 2 1 5 3 और फिर क्या होगा 3 और फिर 5। तो यहाँ 1 5 और यहाँ 1 5 कट गया। तो क्या होगा 5 यहाँ 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो क्या हो गया आपका लासा 60 मिनट। और 60 मिनट बराबर किसका होता है 1 घंटा। अब 1 घंटे में इसमें जोड़ देंगे 7.5 में से, तो क्या हो जाएगा 3 8 अर्थात 8:30 बजे। कितने बजे बच्चों 8:30 बजे। ये देखिए आपके 8:30 बजे जो है पुनः 1 घंटे यहाँ एक साथ बजेंगे। ठीक है, आपको यहाँ देखिए सॉल्व करके हमने बता दिया हूँ। आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, ये आप नोट कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी या जो भी आपके संपर्क में हो उनको ये शेयर कर दीजिए। वो चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, तब भी उनके लिए ये सवाल हेल्पफुल होगा। लासा मासा पढ़ तो रहे होंगे, उनके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। चलिए बच्चों, हम जो है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 देखिए क्या कह रहा है कि 4 6 20 36 का लासा क्या होगा। हम लासा निकाल लेते हैं। 4 6 20 और 36 का क्या होगा ये लासा। तो 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20 और 18 दूनी 36। फिर देखिए 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 9 18। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटने वाला है, इसलिए पहले बच्चों हम 3 से चेक करेंगे। 1 3 1 के 3 5 और 3 3 का 9। फिर देखेंगे 3 से 1 1 5 1 3 1 के 3। अब 5 कटेगा 1 1 5 के 5 1। अब आपका क्या हुआ लासा, ध्यान दीजिए। लासा बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब ध्यान दीजिए कि 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। क्या आ जाएगा आपका मिनट। ये क्या हो गया आपका लासा। अब 180 मिनट नहीं बच्चों, सॉरी बच्चों, हम उसमें आ गए थे। ये 180 क्या हो जाएगा आपका, यही लासा हो जाएगा। अब यही लासा आपका क्या देखिए, ये 180 दिया हुआ है, यही आपका उत्तर है। आगे चलते हैं बच्चों। आप देखिए यहाँ पे भी आपको हल करके बताया गया है, आप यहाँ से भी इसको आराम से लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए आप क्या कह रहा है। 12 24 30 का लासा। 12 24 तथा 30 का लासा है। क्या लासा है 30, देखिए 12 24 30 का लासा हम निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। अब 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 15। फिर 2 से कटेगा, 3 3 15। अब किससे कटेगा 3 से, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 5 15। फिर 5 कटेगा, 1 1 5 1 के 5। अब लासा क्या हो जाएगा इसका, लासा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ध्यान दीजिए क्या होगा इसका, 5 तिहाई 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लासा हमारा क्या हो जाएगा 120। देखिए ये है विकल्प, अब ये आपका सही हो जाएगा। 28 का पहला आपका सही है। तो इसको बेटा आप लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हल करके आपको लिखा गया है, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं।
नोट कर सकते हैं। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? 32, 64, 128 का लासा ज्ञात करिए। तो बच्चों ये तो आप स्वयं कर सकते हैं। अब आप भी कोशिश करिए, या अभी एक बार देखने के बाद दोबारा आप वीडियो को देख चला करके केवल प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। जब नया है प्ले करके पूरा देख लीजिए, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। और गणित में अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं, दोस्त काटते हैं। तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, फिर दोस्त काटते हैं। 2 8 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, फिर दोस्त काटते हैं। 4 8 16, फिर दोस्त काटते हैं। 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर दोस्त काटते हैं। 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर यहाँ दोस्त काटते हैं। 1 और 2 और 4 है, क्या है 4, फिर 1 और 1 और 2, फिर क्या होगा 2 से 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे कितना 2 है, ये देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब बच्चों 128 आपका सही है। आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको पूरा हल करके समझाया गया है। आपका 128 आ रहा है। ये पूरा आपको यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बच्चों आज का लास्ट वीडियो है, लास्ट प्रश्न बच्चों, सॉरी बच्चों, लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या रहा है? 23 का वह छोटे से छोटे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 11 बचता है। तो बच्चों इसको देखो, यहाँ सॉल्व किया गया है। आप सीधे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? 18, 21, 24 का सबसे पहले हमें लेना है लासा। क्या निकालना है? लासा। जब लासा सॉल्व करेंगे तो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है। अब जैसे हम करते क्या हैं यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 21, ठीक है, 21 3 है 63, और 63 दूनी हो जाएगा आपका 126, 126 दूनी हो जाएगा 252, और 252 दूनी हो जाएगा 504। तो प्यारे बच्चों हमारा जो है 18, 21, 24 का जो लासा होगा 504 होगा। अब हमसे ये कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये हाँ, कि ऐसा हमें करना है कि 23 का क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, 23 का गुणज होना चाहिए। ऐसी संख्या प्राप्त करना है। अगर 504 गुणे 1 करते हैं, -11 करते हैं, 493 आएगा बच्चों। तो ये हम 23 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ऐसे 2 को भी चेक कर सकते हैं, 3 को भी चेक करेंगे, 4 को भी चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, लेकिन ये किसी से भी नहीं कटेगा। विभाज्य किसी से नहीं होगा, लेकिन किससे कटेगा? जब हम 600 करेंगे, जब 504 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 शून्य 2, 6 पंचे 30, 3024, और -11 करेंगे तो आपका आएगा 3013। अब इन 3013 को हम अगर 3013 को 23 से भाग करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 131 आएगा शायद इसका भागफल। जैसे 30 1 के 30, चलो हम लोग चेक कर लेते हैं भाग करके कि हमारा ये कटता है कि नहीं कटता है। तो बच्चों थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। यहाँ इतना पर्याप्त है बच्चों। क्या दिया है हमारा, क्या आया था? हमें इसे 23 से भाग करना है, किसको? 3013 को।
24 आया था 3024, लेकिन हमने 11 माइनस कर दिया। अब इसको हम भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ करते हैं 23। तो देखिए 10 में से 0 में से 3 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, बनेगा 10। 10 में से 3 गए 7 और 3 2 में से 2 गए कुछ नहीं, यहाँ 1 उतार लेंगे। ठीक है, 23 तिहाइयाँ, 23 3 46 तिहाई 69। तो क्या होगा 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ से 1 में से 9 नहीं जाएगा, 1 उधार लेंगे, बनेगा 11। 11 में से 9 गए 2, क्या होगा बच्चों 2 हो गया। 6 में से 6 गए कुछ नहीं। अब यहाँ हम क्या उतार लेंगे 3, क्या उतारेंगे बच्चों 3। अब 23 के 23 कट गया। देखो बच्चों पूरी संख्या विभाजित हो गई, तो इसलिए बच्चों हम कह रहे हैं ये हमारी संख्या क्या होगी, पूर्णतः 23 से विभाज्य हो जाएगी, 23 से कट जाएगा। इसलिए बच्चों हम जो है यहाँ पे जो विकल्प है, ये विकल्प हमारा जो है ये पहला वाला हमारा ये सही है, 3013 उत्तर हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक का। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है इसमें से विगत वर्षों में पूछे गए 11 प्रश्न आपके बच रहे हैं। आपके कितने प्रश्न बच रहे हैं, 11 प्रश्न बच रहे हैं। तो कल आपके 11 प्रश्नों को लेकर के हम हाजिर होंगे, 11 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नए चैप्टर पे आ जाएंगे। आपको जो जो चैप्टर समाप्त हो रहा है उन चैप्टरों को पढ़िए, देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार देख करके प्रैक्टिस करिए, जिससे आप गणित में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर नवोदय पास करना है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मैथ, जो आपको पास कराएगा। क्योंकि बच्चों रीजनिंग जो है, मानसिक योग्यता और हिंदी या भाषा, ये दोनों में सभी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, सब लोग अच्छा करते हैं, सब लोग इसमें अच्छा करते हैं, सब लोग अच्छा नंबर लाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये सरल है। लेकिन गणित में बच्चे मार खा जाते हैं। तो जो बच्चा मानसिक में, भाषा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए गणित में अच्छा से अच्छा नंबर लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा, वही बच्चा नवोदय एग्जाम को सफल कर पाएगा। तो बच्चों हम आपके लिए जो भी वीडियो ला रहे हैं मैथ के, उनको आप देखिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देख करके आप मैथों को, गणित के सवालों को सॉल्व करते रहिए, जिससे उस तरीके से अगर सवाल आ जाए, उस टाइप के सवाल आ जाए तो वो सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।